नमस्कार आप सभी को। मैं सौरभ घोष फाउंडेशन प्रारंभ एनिमल वेलफेयर जमशेदपुर की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे और ये मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर के आस पड़ोस पशु और एवं अन्य जीवों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेबीज को लेके। हम में से बहुत जन को ये पता ही नहीं होगा कि आज वर्ल्ड रेबीज डे है, जो 28 सितंबर को हर साल लगातार ये मनाया जा रहा है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रेबीज क्या है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्टेड पशुओं से लेके उनके सलाइवा से इंसानों तक या अन्य पशु तक ये ट्रांसफ़र हो सकती है। पास इस चीज़ को लेके बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है या हमारे पास बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अन्य पशु या हमारे घर के आसपास पशुओं के साथ गलत व्यवहार कर लेते हैं। आज यही गलतफहमियां दूर करने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, जो हमारी गलतफहमियों और हमें रेबीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सर क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, पशु चिकित्सक, झारखंड सरकार, यहाँ जमशेदपुर में पदस्थापित वीट क्लिनिक पशुपालन विभाग का जो पहाड़ी में है उसका मैं इंचार्ज हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सबके लिए, खासकर हमारे जो सोसाइटी में पशुपालन करते हैं या जो एनिमल लवर्स हैं, क्योंकि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है प्रत्येक साल। और ये वर्ल्ड रेबीज डे मनाने के पीछे बहुत बड़ा एक रोचक इतिहास है। हम बोल सकते हैं विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक सर लुईस पास्चर ने रेबीज के रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बनाई थी उन्होंने ही बनाई थी। और उनका मृत्यु दिवस यानी कि डेथ एनिवर्सरी 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसलिए वर्ल्ड रेबीज डे उनकी यादगारी में मनाया जाता है। और चूँकि वो पहले फर्स्ट एंटी रेबीज वैक्सीन निजात किए, आविष्कार किए 6 जुलाई को, तो 6 जुलाई को पूरे विश्व में जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे हम सभी जानते हैं कि रेबीज जो है सबसे जानलेवा घातक बीमारी है। उसका आंकड़ा 10 साल पहले 20,000 था और अगर ये आंकड़ा को सही तरीके से संग्रहित करके सामने रखा जाए आज के दिन में, तो ये 50,000 से ऊपर जाएगा। रेबीज रोग, जिसको विभिन्न भाषाओं में विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। हिंदी और बांग्ला में या संस्कृत में इसको जलातंक रोग भी बोलते हैं। जल से आतंक जो महसूस होता है, इस रोग में ऐसा देखा जाता है, इसलिए इसको जलातंक भी बोलते हैं। और ये रोग जो है मुख्यतः कुत्ता जो कि आवारा कुत्ता हो, वैक्सीनेटेड न हो, उसके काटने से, या आप बोल सकते हैं कि कुछ अन्य वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि जंगली जानवरों के अलावा बैट जो कि चमगादड़ होते हैं, ये रोग के रिजर्वायर होते हैं। यानी कि यह रोग का वायरस उस चमगादड़ में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, लेकिन उस चमगादड़ में सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। जब कभी चमगादड़ जब कुत्ता खाता है, कुत्ता उसको काटता है, खाता है, या वो चमगादड़ खासकर के साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका में ज़्यादा चमगादड़ होते हैं और वो चमगादड़
जब मनुष्य को काट लेते हैं जंगलों में तो ये रोग फैलता है और उसका संक्रमण जो है आस्ते आस्ते समाज के विभिन्न जो चीन है उसमें फैलता है और उसी के फलाफल कुत्ता में भी ये फैलता है। और इसका संक्रमण तभी होता है जब अगर कुत्ता लवारिस हो, उसको एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं दिया गया हो, अगर दिया भी गया हो तो उस वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ हो, और वैक्सीन फेलियर के केस में भी ये बहुतों बार देखा जाता है ये रोग फैलता है कुत्ता के काटने से। तो अगर कुत्ता काट लेता है और काटने के बाद ब्लड जानवर को या मनुष्य को निकल जाता है तो उस जब ब्लड निकलेगा तो जो कुत्ता काटा है जो कि ऑलरेडी इस रोग से ग्रसित है इस वायरस से, वह अपने लार के माध्यम से वायरस को उस मनुष्य में जिसको काटा है उसको प्रवेश करा देता है और वह वायरस नर्व के द्वारा आस्ते आस्ते अपना जगह पकड़ता है और नर्व के माध्यम से वो ब्रेन को में पहुंच जाता है। ये डिपेंड करता है उसका लक्षण कितना दिन में दिखाई दे, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन यानी कि दिमाग से कितना दूरी पर वो काटा है। अगर मान लीजिए कि कुत्ता पैर में काटा हो और उसको ब्रेन में चढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है कि ब्रेन में वह 20 दिन में भी चढ़ जाए या 20 साल में भी चढ़ जाए। लेकिन अगर वो ब्रेन के आसपास अगर काटता है और डायरेक्ट नर्व को डैमेज करता है तो ये हो सकता है कि जो रेबीज का लक्षण 1 महीना के अंदर भी उस मनुष्य में दिखाई दे। और ये सबसे विडंबना इस रोग में ये है कि यह जब दिमाग के जो हाइपोकैम्पस एक पार्ट होता है वहाँ पर जाकर के नेगरी बॉडी को जो डैमेज करता है, अफेक्ट करता है, तब जो है इसका लक्षण दिखाई देता है। क्योंकि हमारे दिमाग ब्रेन में कई पार्ट होते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है और ये खास फंक्शन को प्रभावित करता है जिससे कि लव इमोशन जो है जो कंट्रोल करता है उसी को ये डैमेज कर देता है, जिसके फलस्वरूप कुत्ता जो है अपने मालिक का कमांड नहीं मानता है, वह नहीं पहचान पाता है कि वह मेरा मालिक है, मेरा ऑनर है और उसमें एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है। इसके अलावा शुरुआती दौर में तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि इसमें टेम्परेचर नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ये जो टेम्परेचर सब नॉर्मल में भी हो जाता है जब लास्ट स्टेज होता है तो। और सबसे बड़ी खासियत है इस रोग में कि ये इसमें लिंगुअल पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि जीभ का जो नर्व जो कंट्रोल करता है जीभ के फंक्शनिंग को, वहाँ पर पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है, जिसके चलते उसका जीभ का जो पार्ट है काम नहीं कर पाता है। और जब उस कुत्ते को या उस जानवर को प्यास लगता है तो वह पानी पी नहीं पाता है, पानी पीने के लिए छटपटाता है और जब भी पानी पीने जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको पेन महसूस होता है। इसीलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और इसके अलावा जब जानवर पानी पीना छोड़ देगा उसके बाद मुंह से एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, यानी कि लार गिरना शुरू होगा। चूंकि नर्व को काम कर नहीं रहा है जिसके चलते मुंह का जो लार बनता है वो गिरना निरंतर गिरते रहेगा, जिसके चलते बॉडी डिहाइड्रेट होगा, शरीर का पानी और सॉल्ट जो है बाहर निकल जाएगा, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा और आस्ते आस्ते मरणासन पर चला जाएगा और मर जाएगा। तो ये रोग अगर लक्षण दिखाई दे देता है तो मृत्यु 100% श्योर है। और इस केस में अभी अपना जो साइंस है विश्व का अभी तक इस रोग का निजात नहीं कर पाया है। हाँ, ये अगर
आदमी को अगर कुत्ता काटता है और कुत्ता 14 दिन के अंदर मर जाता है तो इसमें जनरली ये मानकर चला जाता है कि वह कुत्ता या जो जानवर जो काटा था वह रेबीज रोग से ग्रसित था, इसी के चलते मरा, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 14 से 20 दिन होता है और वो मर गया। तब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत होती है और तुरंत जो है अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर आप जाइए, पूरा हिस्ट्री बताइए कि कब काटा आपने, जब काटा तो आपने क्या क्या उपचार किया। डॉक्टर जो है तुरंत कोशिश करेंगे कि एंटी रेबीज दें और इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन सीरम भी आजकल मिलता है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अगर इम्यूनोग्लोबिन सीरम मिलता है तो उस इम्यूनोग्लोबिन सीरम को जहाँ पर कुत्ता काटा है या जानवर काटा है वहाँ पर लगा दिया जाता है और यह इम्यूनोग्लोबिन डायरेक्ट जो है उस वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और वायरस का जो बढ़ने का गति है उसको कम करता है। और इसका जो WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रोटोकॉल वैक्सीनेशन बनाया गया है कि जिस दिन अगर कुत्ता काटता है या जिस दिन फर्स्ट वैक्सीन होता है उसको 0 डे माना जाता है, फिर तीसरा दिन यानी कि 3rd डे दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन 7th डे दिया जाता है, चौथा वैक्सीन 14th डे दिया जाता है, 5वां वैक्सीन 28वां दिन दिया जाता है और छठा वैक्सीन 90 डेज यानी कि 3 महीना जैसे ही होता है पहला वैक्सीन का देने का तब वो वैक्सीन दिया जाता है। और जनरली अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो सबको यह सजेस्ट किया जाता है कि आप जरूर डॉक्टर से सलाह लेकर के डॉक्टर जो भी कोर्स बताएं, जो कि इसका WHO के द्वारा जो कोर्स बनाया गया है, यूनिवर्सल जो शेड्यूल है उसको फॉलो करें। और यही कोर्स जो है जानवरों में भी किया जाता है और खासकर पेट पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पेट्स होते हैं बच्चों के बहुत करीबी होते हैं, बच्चे उनको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और अगर आपका पेट्स वैक्सीनेटेड नहीं है या समय से उसको वैक्सीन नहीं दिया गया है या वैक्सीन का कोल्ड चेन थोड़ा सा भी डाउट है कि मेंटेन नहीं है, तो इसमें आपको सजग होने की ज़रूरत है और वैक्सीन आप डॉक्टर के बताए अनुसार सही समय पर, सही अवधि में, सही अंतराल पर जरूर लें और वैक्सीन वहीं से ले जहां पर कोल्ड चेन मेंटेन हो, तभी वह कारगर होगा। इसके अलावा आप वैक्सीन कराने के पहले जानवरों को, खासकर जो पेट्स आप रखते हैं उनके लिए है कि आप पहले उसका डिवार्मिंग करा दें, यानी कि पेट के कृमि के दवा दे दें, उसके बाद एक सप्ताह के बाद आप वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीन आप जब भी कराएं तो जब कुत्ता का बच्चा जब 90 डेज यानी कि 3 महीना का उम्र प्राप्त कर लेता है तो फर्स्ट वैक्सीन जो है उसको 90 डेज पर लगाएं। इसके बाद 1 महीना पर आप जो है बूस्टर लगाएं। फिर 1 महीना पर बूस्टर लगाने के बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि प्रत्येक साल एक निर्धारित तिथि को आप एंटी रेबीज वैक्सीन अपने पेट्स को जरूर लगाएं, जिसके कि इस बीमारी से निजात पाया जा सके। तो मैं सभी पेट्स पेरेंट को और समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस वीडियो क्लिप के माध्यम से यह मैसेज देना चाहता हूं कि इस रोग के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आप किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल सर्च के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं या विषय वस्तु विशेषज्ञ या वेटनरियन भी आपको या मेडिकल डॉक्टर भी आपको इस रोग के विषय में बता सकते हैं। और जब आपको इस रोग के विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है
तो आप जो है अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए ये रेबीज समाज में न फैले, जानवरों में न फैले, उसके लिए वैक्सीनेशन और जो बताया गया उसको आप अनुसरण करें। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें दिए और हमें रेबीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। आज 28 सितंबर जैसे वर्ल्ड रेबीज डे के दिन वेटनरी हॉस्पिटल्स या डॉग्स पेट शॉप पे ये वैक्सीनेशन बहुत फ्री में दिया जाता है, तो आप अपने घर के पेट्स या स्ट्रीट डॉग्स को ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है इस बीमारी को रोकने के लिए और साथ ही साथ उनके ज़िंदगी को इस जानलेवा बीमारी से बचाने की। इसी के साथ मैं सौरभ घोष आप सबसे अलविदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।